नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने चतरा में किया आश्वस्त, कहा देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए नहीं होगी कोयले की कमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाएं अगले वर्ष से होंगी शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी से उबरने के लिए सभी को टीका उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती। और शारदीय नवरात्र की नवमी पर आज मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज रांची स्थित सीसीएल के मुख्यालय दरभंगा हाउस में सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ कोयले के उत्पादन के संबंध में समीक्षा कर कोयला उत्पादन में तेजी लाने और विद्युत ताप गृहों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। इससे पहले चतरा के पिपरावार में श्री प्रहलाद जोशी ने आश्वस्त किया कि देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पावर मंत्रालय से जो 2 मिलियन टन कोयले की मांग थी वह कल से पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने आज चतरा में अशोक कोल परियोजना का निरीक्षण भी किया। देश में कोयले की कमी से आए बिजली के संकट की खबरों के बीच श्री जोशी आज अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में चतरा में सीसीएल के अधिकारियों के साथ अशोक कोल परियोजना के माइंस में की जा रही कोयला उत्पादन और ढुलाई की जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी यह सुनिश्चित करना है कि देश के बिजली संयंत्रों को कोयले की जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति की जाए। इंपोर्ट बंद होने के कारण बेसिकली इंपोर्ट जो 22% तक इंपोर्ट होता था वो बंद होने के कारण और ज्यादा बारिश के कारण बीच में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कल से हम 2 मिलियन कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, पावर के लिए चाहिए थर्मल को पावर के लिए जो चाहिए ना कोल सप्लाई करने के लिए हम सब मिलके पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर के जो हमारा सीसीएल है और कल मैंने सीसीएल को विजिट किया और एज ए कोल इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के हम कोऑपरेशन लेके हम कर रहे। दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग एंड आई ओनली फील दैट आई कैन अश्योर दी all power plants the needed coal will be supplied. Basic रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघाई सहयोग संगठन की अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाएं अगले वर्ष से शामिल हो जाएंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सुरक्षा बलों के विभिन्न कार्यों में उनकी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित कर रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि पुलिस, केंद्रीय पुलिस, अर्ध सैन्य बल और सशस्त्र बल में महिलाओं की भर्ती जोरों पर है। पिछले वर्ष से सेना में महिलाओं की भर्ती शुरू हो गई है और विभिन्न रैंकों में महिलाओं की भर्ती हुई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेल सुरंग के आखिरी चरण के कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हर मौसम में चालू रहने वाले इस रास्ते से बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री सिंह ने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरंग परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर सीमा सड़क संगठन नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महामारी से उबरने के लिए सभी को टीका उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। वाशिंगटन डीसी में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सहायता के लिए हाथ बढ़ाने, लचीला रुख अपनाने, टीकों का उत्पादन बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों की नीति बनाने के सुझाव दिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से इतर G20 देशों के वित्त मंत्रियों की यह बैठक हुई। बैठक में वैश्विक आर्थिक रिकवरी, महामारी में कमजोर देशों की मदद, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु के संबंध में कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कराधान व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्रों में मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका और कमजोर देशों को ऋण के बोझ से राहत दिलाने के उपायों की सराहना की। उन्होंने जरूरतमंद देशों तक इन लाभों को पहुंचाने के प्रयासों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद से निबंधन कार्य में तेजी आई है और सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व भी बढ़ा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। कोरोना से उत्पन्न राजस्व संकट से निबंधन विभाग उबरने लगा है। कोरोना के बाद पलामू जिले में निबंधन के कार्य में तेजी आई है। इससे सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ है। हाल यह है कि जिला अवर निबंधक कार्यालय मेदिनीनगर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितंबर तक 3702 निबंधन हुआ है।
इससे राज्य सरकार को 13,43,76,649 रुपए राजस्व मिले हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला अवर निबंधक कार्यालय मेदिनीनगर को निबंधन से 25 करोड़ राजस्व देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। शारदीय नवरात्र की महानवमी का पर्व आज झारखंड समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दानी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इधर कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और पूजा पंडालों में दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने महानवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की और सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। पर्व त्योहारों को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की सघन जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा चाईबासा और चक्रधरपुर शहरी क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पर्व त्योहारों को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की सघन जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा चाईबासा और चक्रधरपुर शहरी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मिष्टान्न भंडारों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान खाद्य पदार्थों को तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच ऑयल फ्राइंग मॉनिटरिंग मशीन से की जा रही है। सभी मिष्टान्न भंडारों को मिठाई की ट्रे में बेस्ट बिफोर डेट अंकित करने, अपने संस्थान की हाइजीन रेटिंग कराने, कैश मेमो में FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित करने एवं कोविड-19 नियमों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत भी दी जा रही है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से पर्व त्योहारों के दौरान मिलावट वाले खाद्य पदार्थों से आम लोगों को निजात मिलने से लोग काफी खुश हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 13 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में छोटानागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन थे? इसका सही जवाब है शहीद बुद्धू भगत। इस प्रश्न के सही जवाब भेजने वाले आज के लकी विजेता हैं ग्राम मौजा पतरिया मुजफ्फरपुर बिहार के अभय कुमार चौधरी। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने चतरा में किया आश्वस्त, कहा देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए नहीं होगी कोयले की कमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाएं अगले वर्ष से होंगी शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी से उबरने के लिए सभी को टीका उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती। और शारदीय नवरात्र की नवमी पर आज मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।